उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक बार फिर भारतीय पुलिस की उस छवि को सामने ला दिया है जहां रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाया जाता है। ये मामला सिर्फ एक बेकसूर युवक की जिंदगी को बर्बाद करने की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की न्यायिक व्यवस्था पर एक गहरा सवाल भी है। क्या गरीब और बेबस को इस देश में न्याय मिल सकता है? वर्ष 2017 की एक सर्द रात सिद्धार्थनगर जिले के मोहाना थाना क्षेत्र के एक गांव से 15 साल की अजिरुन्निशा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। परिवार ने गांव के कुछ दबंगों पर शक जताया। पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, पर जांच में बढ़ती ढिलाई। कई महीने बीते, कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार पुलिस ने दबाव में आकर 70 किलोमीटर दूर ईटवा थाना क्षेत्र के भरैया गांव के एक युवक रामराज यादव उर्फ सोनू को उठा लिया। कुछ गड़े हुए साक्ष्यों के दम पर उसे कोर्ट से सजा दिलवा दी गई। एक निर्दोष सलाखों के पीछे सड़ता रहा। फिर आया साल 2025। एक सुबह गांव लौटती है अजिरुन्निशा। पेट में एक बच्चा और साथ में एक मासूम का हाथ। उसने बताया गांव के ही दबंगों ने उसे अगवा कर बेच दिया था। उस सालों तक एक अंधेरे जीवन में कैद रही। रामराज का इस घटना से कोई नाता नहीं था। वो तो खुद भी इस अन्याय की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन पुलिस ने एक बार फिर उसे नजरअंदाज किया। सच सामने आने के बावजूद गुनहगार खुले घूम रहे हैं और बेगुनाह अब भी न्याय की उम्मीद में तड़प रहा है। थक हार कर अब अजिरुन्निशा की मां ने पूरे परिवार सहित जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। ये मामला सिर्फ रामराज यादव या अजिरुन्निशा का नहीं है। ये उस तंत्र का चेहरा है जहां न्याय पैसे और पहुंच वालों का हो चुका है। बाकी बस लड़ते हैं और पिसते हैं। कहाँ, क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली है, क्या मामला है, क्यों मौत मांग रही है? सलीमुन्निसा तेलंगाना के रहने वाली हुई और मुस्तकीम मबील दलाव गुड्डू नारबिला निसार हमें लड़की के बेच दी। कौनो हिकमत से हमारी लड़की आई और हमें न्याय नहीं मिला। और जे दोषी है वो खुले आम घूमत है। ये दोषी नहीं हो कब बंद किए हैं। आगे पीछे भी बच्ची चलत हैं, मारे के लिए धमकी देते हैं। तो साहब हमें न्याय नहीं मिली तो हम पूरे परिवार से जान खो दिया जाए। हमारे लड़की का इज्जत बिगाड़ी। 3 साल का बच्चा है और फिर पेट से ही। तो कब आपके लड़की का अपहरण किए थे? हमारे लड़की के 7 बजे लैटरिन गई थी। 7 बजे लैटरिन गई थी, वहाँ से उठा ली, ले गए बेच दी ना मेरी लड़की के। अब हमारी लड़की बरामद भई है तो हमारे लड़की के बयान करवाओ साहब। और हमें न्याय नहीं मिला था, हमें जान खो दिए जाए। कै साल हुआ? कब लड़की को उठाए थे वो लोग? 9 साल हुए साहब। तो लड़की कब वापिस आई है? महीना भर हो गया क्या वापिस आई। तो पुलिस लाई है कि अपने से आई है? अपने से आई है। क्या नाम है तुम्हारा? अजिरुन्निसा। कहाँ तुमको बेच दिया गया था? कौन ले गया था? हमका निसार और मुस्तकीम नवीन 3 लोग और बंद गाड़ी में लेके रहे। 7 बजे लेटिन के रहे तो लेडीजन संग वो लेडीज हमका छाड़ के भाग ली ना। बंद गाड़ी में निसार और मुस्तकीम नवीन 3 लोग और मुँह दबाई के रहे, बंद गाड़ी में बैठा ली। तो कहाँ ले गए बंद गाड़ी में बिठा के? वो ले गए 3 चक्कर बेची नहीं। एक चक्कर बेची नहीं तो हम मौका जानी था ना। एक आते बेची नहीं तो नशीली गबन तबाह करवा देना है ताना बताए। तो कैसे तुम वहाँ से निकल पाई? मुझे निकले हैं दवा के बहाने।
दवा के बहाने निकले। हाँ, दो बहाने निकले हैं। तो यहाँ तुम पुलिस के पास गई, बताई कि हमारा अपहरण इन लोगों ने किया था? सब बता दिए, सब के सुनवाई ना करो। सर, एक महिला है जो पूरे परिवार के साथ आई है और इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है, और उसका कहना यह है कि उसकी लड़की को 2017 में अपहरण कर दिया था गांव वालों ने और बेच दिया था, और उसको अब वो भाग कर आई किसी तरह से जान बचाकर 8 साल बाद, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल रहा है। देखिए, ये मामला पहली बार संज्ञान में आया। जब संज्ञान में आने के बाद इसके संबंध में गंभीरता से लेते हुए कप्तान साहब को अवगत करा दिया जाएगा और उचित कार्रवाई उनके स्तर से ज़रूर नियमानुसार जो उचित कार्रवाई वो की जाएगी। सर, जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, उस आरोप में किसी और को 5 साल से जेल में रखा गया और जो मेन आरोपी है उनको पुलिस छोड़ रही है, और उसके बाद जब वो अपहरण करता जो लड़की है वो आ जाती है, उसके बाद भी पुलिस कंसीडर नहीं करती। तो क्या मतलब कि न्यायपालिका और पुलिस गठजोड़ से जो पीड़ित है उनको न्याय नहीं मिल रहा, ऐसा कुछ? देखिए, जब तक पूरा जानकारी नहीं होगी तो फिर इसके संबंध में गहराई से हम टिप्पणी करना उचित नहीं है। और 2017 का घटना जैसे आप बता रहे हो तो फिर उसका ज़रूर विवेचक नामित किया होगा, और इसी संबंध में कप्तान साहब का जो गंभीरता से लेते हुए जो नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए मतलब अवगत करा दिया जाएगा, और अग्रिम कार्रवाई पुलिस के स्तर से उचित कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।